हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज अ मिड समर नाइट्स ड्रीम 1595-96 इस पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्पीचेस हैं, जो कोट्स हैं, उनकी बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का कोट्स फ्रॉम अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। सबसे पहले कुछ और बातें बता देते हैं। कह रहा है कि इट इज़ परफॉर्म्ड एट 9 PM ऑन 23-24 जून एवरी ईयर। कह रहा है कि 23 और 24 जून को प्रत्येक साल रात 9 बजे यह हमेशा परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली सेंट जॉन्स डे पर। ठीक है, जो 23 और 24 जून देख रहे हैं ना, वो सेंट जॉन्स डे है। उस पर प्रत्येक साल रात 9 बजे यह परफॉर्म किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, सेटिंग की बात कर लेते हैं। सोर्स की अगर बात करते हैं तो जेफ्री चॉसर का फ्रेंड्स जो कैंटरबरी टेल्स है, साथ ही साथ नाइट्स टेल है, उस पर बेस्ड है ये। सेटिंग की बात करते हैं तो एथेंस है, सेटिंग एथेंस में हुआ है। मेन कैरेक्टर्स की बात कर देते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें थीसियस है। थीसियस आपको बता दें ड्यूक ऑफ एथेंस है। इजेयस है, इजेयस जो है फादर ऑफ हर्मिया है। हर्मिया आपको बता दें, हर्मिया वही जो लिजांडर के प्यार में पड़ी हुई है। लिजांडर और डायमेट्रियस दोनों हर्मिया से प्यार करते हैं, दोनों उसके प्यार में हैं। बॉटम एक कैरेक्टर है जिसे हम वीवर बोलते हैं। स्नाउट है, एक टिंकर है। हिपोलिटा अमेजन्स की क्वीन है और थीसियस की मंगेतर भी है। हर्मिया मैंने बता दिया लिजांडर के प्यार में है, लेकिन लिजांडर और डायमेट्रियस दोनों उसके पीछे पड़े हुए हैं। हेलेना की बात करते हैं तो इन लव विद डायमेट्रियस, डायमेट्रियस के प्यार में हेलेना पड़ी हुई है। ओबेरॉन टाइटेनियस हस्बैंड है और किंग ऑफ फेयरीज है। टाइटेनिया की बात करते हैं तो क्वीन ऑफ द फेयरीज हो जाएगा। एक और है कैरेक्टर जिसे हम पक बोलते हैं, रॉबिन गॉडफेलो, अर्थात एक फेयरी है इसमें। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बोला गया कुछ कोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। कह रहा है सच्चे जो प्यार का कोर्स मैंने जो रास्ता होता है ना, कभी भी आसान नहीं होता। नेवर डिड रन स्मूथ, कभी आसान नहीं होता। फ्रेंड, एलिजांडर के द्वारा बोला गया लाइन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से यह लाइन लिया गया है। यह लाइन मैंने कुछ समय तक अपने व्हाट्सअप जो होता है उस पर मैंने लगाया था हिस्ट्री पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन बड़ा अच्छा लगता है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। कोट नंबर 2 की बात करते हैं। लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्यार जो होता है ना, आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखता है। किससे? दिमाग से देखता है। और इसीलिए जो विंग्ड क्यूपिड है, पंखों वाला जो क्यूपिड है ना, गॉड ऑफ लव, लव का जो देवता है, प्रेम का जो देवता है क्यूपिड, वह पेंटेड ब्लाइंड, हमेशा उसे उसका चित्रित अंधे के रूप में किया जाता है, यानी अंधा हो जाता है। जो क्यूपिड है वह हमेशा पंखों वाला क्यूपिड अंधा हो जाता है। इसीलिए कहता है कि जो प्यार है ना, वो आँखों से नहीं दिमाग से देखता है। हेलेना के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स, हेलेना वही है जो डायमेट्रियस के प्यार में पड़ी हुई है। यह भी लाइन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 या कोट नंबर 3 कह सकते हैं। आई मस्ट गो सीक सम ड्यू ड्रॉप्स हियर। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ कुछ जो ओस के बूंदे हैं उसे ढूंढनी चाहिए। एंड हैंग अ पर्ल, और एक मोती लटका देना चाहिए। एवरी काउ स्लिप्स ईयर, यानी प्रत्येक जो काउ स्लिप होते हैं ना, उसके कान में एक मोती लटकाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है फेयरी के द्वारा। ठीक है, और ये लाइन जो फेयरी है ना, फेयरी सॉन्ग होता है ना, फेयरी सॉन्ग में ये लाइन आता है, काउ स्लिप्स ईयर। ठीक है, ये भी एक फ्रेज है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट नंबर 4, ब्लेस दी बॉटम। ब्लेस दी बॉटम वही एक टिंकर है ना, वीवर है, स्नाउट टिंकर है, वीवर है बॉटम। बॉटम को संबोधित करते बोला जाएगा कि ब्लेस दी, यानी तुम्हें आशीर्वाद, बॉटम तुम्हें आशीर्वाद। दाउ आर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड में तुम अनुवादित हो, यानी तुम्हारा अनुवाद किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। किसके द्वारा? क्वींस के द्वारा। ठीक है, क्वींस के द्वारा बोला जा रहा है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में।
नंबर 5 है व्हाट एंजल वेक्स मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड। टाइटेनिया जो क्वीन ऑफ फेरीज है फ्रेंड, टाइटेनिया बोल रही है कि कौन है, यानी कौन सा देवदूत है जो मेरे फूल जैसे बिस्तर से जगाता है। कैसे? फूल जैसे बिस्तर से मुझे जगाता है, वो कौन देवदूत है? टाइटेनिया के द्वारा बोला गया एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू से द ट्रूथ, टू से द ट्रूथ का मतलब सच कहूँ तो, सच कहूँ तो रीजन एंड लव यानी तर्क और प्रेम कीप लिटिल कंपनी टुगेदर नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, अर्थात सच कहूँ तो आजकल तर्क और प्रेम साथ साथ नहीं रह पाते। जो कंपनी होता है ना, एक साथ कंपनी नहीं बिता पाते, संगति में नहीं रह सकते, ऐसा बोला जा रहा है बॉटम के द्वारा। ठीक है, बॉटम के द्वारा एक्ट 3 सीन फर्स्ट से यह भी लाइन लिया गया है कि सच कहूँ तो प्रेम और तर्क जो है एक साथ नहीं रह पाते, ऐसा बोला जा रहा है बॉटम के द्वारा। क्यूपिड इज अ नेवी स्लैड, कह रहा है कि जो क्यूपिड है ना एक धूर्त लड़का है, जो क्यूपिड है वह एक धूर्त लड़का है। 10 मिस इस प्रकार टू मेक अ पुअर फीमेल्स मैड, और इस प्रकार से इस तरह से गरीब महिलाओं को पागल बना देता है। इस प्रकार से गरीब महिलाओं को क्या करता है? पागल बना देता है। क्यूपिड के बारे में बोला गया है। रॉबिन के द्वारा बोला गया है, अभी ये लाइन जो है रॉबिन के द्वारा बोला गया मिडसमर नाइट ड्रीम एक्ट 3 सीन 2 से। जैक सेल हैव जिल, यानी जैक के पास जिल होगी। नॉट सेल गो इल, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं होगा। जैक के पास जिल होगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। द मैन सेल हैव हिज मेयर अगेन, और जो आदमी है ना उसके पास मेयर फिर आ जाएगी, अर्थात जो घोड़ी है वह पुनः आ जाएगी, उसे मिल जाएगी। एंड ऑल सेल बी वेल, और सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह का कुछ लाइन ये बोला गया है, ये भी रॉबिन के द्वारा ही बोला गया है, एक्ट 3 सीन 2 से लिया गया है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। ओ व्हेन सी इज एंग्री, हेलेना के द्वारा बोला गया है, कह रहा है कि ओ व्हेन सी इज एंग्री, यानी जब वह क्रोधित होती है। सी इज कीन एंड श्रीउड, वह बहुत ही तेज और चतुर दिखाई देती है। सी वाज विक्सन व्हेन सी वेंट टू स्कूल, और वह जब स्कूल जाती है तो वह एक लोमड़ी की तरह हो जाती है। क्या है? वह लोमड़ी थी, यानी जब वह स्कूल जाती थी तो वह लोमड़ी थी। एंड तो और यद्यपि सी बी बट लिटिल, यानी वह छोटी है, वह छोटी है। सी इज़ फियर्स, लेकिन वह भयंकर है, भयानक है। हेलेना के द्वारा ही बोला गया है, एक्ट 3 सीन 2 से लिया गया लाइन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी इज एंग्री। मी थॉट आई वॉज इनॉर्मर्ड ऑफ एन एस, यानी मी थॉट मतलब मुझे लगा कि मैं, यानी आई वाज इनॉर्मर्ड मतलब होता है मोहित हो जाना, ऑफ एन एस, एस मतलब घोड़ क्या होता है? गधा होता है। कि मुझे लगा कि मैं एक गधे पर मोहित हो गया हूँ, कुछ इस तरह का लाइन है, टाइटेनिया के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स। एक्ट 4 सीन फर्स्ट की बात यहाँ किया जा रहा है। नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आई हैव हैड ए मोस्ट रेयर विजन, रेयर माने दुर्लभ, यानी मुझे एक दुर्लभ स्वप्न दिखा था, एक दुर्लभ स्वप्न दिखा था। आई हैड ए ड्रीम, मैंने एक स्वप्न देखा था। पास्ट द वीट ऑफ मैन टू से, यानी इसका मतलब है कि जो मनुष्य से या मनुष्य की बुद्धि से बहुत ही दूर है। पास्ट द वीट ऑफ मैन टू से दैट ड्रीम इट वाज, यानी एक ऐसा स्वप्न देखा था ना जो मनुष्य की बुद्धि से बहुत ही परे है। द आईज ऑफ मैन हैथ नॉट हर्ड, यानी मनुष्य की जो आँख है वह क्या हियर मैंने होता है सुना, वह नहीं सुना। मनुष्य की जो आँख है से नहीं सुना। द ईयर ऑफ मैन हैथ नॉट सीन, और जो मनुष्य का कान है वह नहीं देखा। मैन्स हैंड इज़ नॉट एबल टू टेस्ट, और मनुष्य का जो हैंड है, हाथ है, वह स्वाद नहीं चखा। हिज टंग टू कंसीव, और उसका जो जीव है फ्रेंड, उसका जो जीव है वह कल्पना नहीं कर सकता। नॉर ही मतलब न ही हिज हार्ट टू रिपोर्ट, और न ही उसका दिल कुछ रिपोर्ट कर सकता है, कुछ सूचित कर सकता है। व्हाट माई ड्रीम वाज, मेरा स्वप्न क्या था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बॉटम के द्वारा बोला गया एक्ट 4 सीन फर्स्ट से लाइन लिया गया है फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर।
चलिए बात करते हैं नंबर 12 का। 12 कह रहा है कि नॉट ए माउस, एक चूहा, एक भी चूहा कह सकते हैं, एक भी चूहा शैल डिस्टर्ब दिस हालोड हाउस, यानी इस जो हालोड माने खोखले घर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, आई एम सेंट, मुझे भेजा गया है, विद द ब्रूम बिफोर, यानी मुझे यहाँ भेजा गया है किसके साथ, झाड़ू के साथ। बिफोर टू स्वीप द डस्ट बिहाइंड द डोर, अर्थात दरवाजे के पीछे का धूल साफ करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। लेकिन कह रहा है कि इस हालोड हाउस को कोई भी एक भी चूहा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये पक के द्वारा बोला गया है। एक्ट 5 सीन 1 से लाइन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं 13 की ओर। इफ़ वी शैडोज हैव ऑफेंडेड, अगर हम जो छाँव होता है ना, जो छायाओं होता है ना, वो अपराध किया है। अगर छायाओं ने अपराध किया है तो थिंक बट दिस, लेकिन सोचो, और ऑल इज मेंडेड, यानी सब कुछ रिकवर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट यू हैव बट स्लम्बर्ड हियर वाइल दीज विजन्स डिड अपीयर, लेकिन कह रहा है जब यह दृश्य दिखाई देगा, जब यह दृश्य दिखाई दे तो तुम यहाँ सिर्फ सोए रहो, ऐसा बोला जा रहा है पक के द्वारा। एक्ट 5 सीन 1 से ये लाइन दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। द ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक मतलब होता है पागल। द लवर, प्रेमी, एंड द पोएट, कवि, यानी पागल, प्रेमी और कवि, पागल, प्रेमी और कवि। और ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट, यानी जो सभी है ना एक साथ कल्पनाशील हैं। इमेजिनेशन मतलब कल्पनाशील हैं तीनों। थीसियस के द्वारा, जो ड्यूक ऑफ एथेंस रहता है उसके द्वारा बोला गया मिडसमर ड्रीम से, एक्ट 5 सीन 1 से। द लवर ऑल एज फ्रैंटिक, ऑल एज फ्रैंटिक, सीज हेलेन्स ब्यूटी इन ब्रू ऑफ इजिप्ट, द पोएट्स आई इन फाइन फ्रेंजी रोलिंग, डथ ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ, फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इस लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि द लवर यानी प्रेमी, ऑल एज फ्रेंटिक मैंने सभी उन्मुक्त पागल की तरह, सीज मैंने देखता है हेलेंस की ब्यूटी को, इन अ ब्रो ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र के आईब्रो में, मिस्र के माथे पर हेलेन की सुंदरता को वह देखता है। द पोएट्स आई, और कवि की जो आँख है, इन अ फाइन फ्रेंजी रोलिंग, एक बढ़िया उन्माद से घूमती हुई है। किधर किधर घूम रही है, तो ग्लांस यानी दिखाई देती है, फ्रॉम हेवन टू अर्थ, फ्रॉम यानी आकाश से या स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी से स्वर्ग की ओर। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है, थीसियस के द्वारा बोला गया है। स्पेशली उसकी जो मंगेतर है हिपोलोटा से बोला जा रहा है। एक्ट 5 सीन 1 से लाइन लिया गया है, फ्रॉम मिडसमर ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पोएट पेन, यानी जो कवि की कलम है ना, टर्न्स देम टू शेप्स, वो उसे आकार दे देती है, उन्हें आकार दे देती है। एंड गिव टू एयरी नथिंग, और एयरी माने हवा को कुछ नहीं देती है। अ लोकल हैबिटेशन, एक स्थानीय निवास, एंड एक नेम मतलब एक नाम। ये भी थीसियस के द्वारा बोला गया है, मिडसमर ड्रीम से लिया गया है, एक्ट 1 सीन 1 से। द बेस्ट इन दिस काइंड आर बट शैडोज, एंड द वर्स्ट आर नो वर्स इफ इमेजिनेशन अमेंड देम। क्या इस तरह के जो संबंध हैं, द बेस्ट इन दिस काइंड आर बट शैडोज, हाँ, द बेस्ट इन दिस काइंड आर बट शैडोज, यानी कह रहा है कि सबसे अच्छा जो लोग वही हैं जो बिल्कुल एक छाया की तरह हैं। एंड द वर्स्ट आर नो वर्स, यानी सबसे बुरे लोग जो है, जो सबसे बुरे लोग हैं वह बुरे नहीं, वह इससे बुरे नहीं हैं। इमेजिनेशन अमेंड देम, लेकिन कह रहा है जो कल्पना है ना उन्हें क्या करेगी, अमेंड बना होता है संशोधन करना, ठीक कर देगी। कुछ इस तरह की बातें इसमें हैं। थीसियस के द्वारा बोला गया ये भी लाइन, और एक्ट 5 सीन 1 से ही लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओ हेल टू चूज लव बाई अनदर्स आई, यानी यहाँ पे नरक को संदर्भित करते हुए बोला गया कि टू चूज माने चुनना, किसी और की नज़र से प्यार, यानी बाई अनदर्स आइज, यानी किसी और के नज़र से प्यार चुनना। ओ हेल, यह भी हर्मिया के द्वारा
हर्मिया पता है ना, जो इजेस की बेटी रहती है, ओलिजेंडर के प्यार में पड़ी रहती है, उसके द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 1 से, एक्ट 1 सीन 1 से ये लाइन लिया गया है। आई विल पुट अ गर्डल राउंड, नंबर 19 कह रहा है कि मैं कितने मिनट में, 40 मिनट में, यानी आई शैल पुट अ गर्डल राउंड अबाउट द अर्थ इन द 40 मिनट, 40 मिनट में मैं पृथ्वी के चारों ओर एक गर्डल राउंड, गर्डल मैंने समझ रहे हैं ना, गर्डल में करधन होता है जो कमर में पहना जाता है, करधनी में बांध दूंगा, ऐसा बोला जा रहा है पक के द्वारा। एक्ट 2 सीन 1 में माई हार्ट इज़ ट्रू एज स्टील बता रहा है, हेलेना बोल रही है, हेलेना वो कह रही है जो डायमेट्रियस के प्यार में है, वो कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है ना बिल्कुल एक स्टील की तरह सच्चा है, किसकी तरह, स्टील की तरह सच्चा है। और आज का अंतिम कोट्स है फ्रेंड्स, आई नो ए बैंक वेयर द विल्ड था डाइम ब्लोज वेयर ऑक्स लिव्स एंड द नॉडिंग वायलेट्स ग्रोज। मैं एक ऐसा किनारा जानता हूँ, नदी का किनारे को बैंक बोलते हैं, मैं एक ऐसा नदी का किनारा जानता हूँ जहाँ वाइल्ड दाइम्स, वाइल्ड दाइम एक कोई घास होगा, कह रहे जंगली जो दाइम है ना वहाँ उगता है, जहाँ ऑक्स लीव्स एंड द नॉडिंग वायलेट्स ग्रोज, और जहाँ ऑक्स लीव और जो नॉडिंग वायलेट है वह भी उगते हैं। ये ओबेरॉन जो किंग ऑफ फेयरीज है, ओबेरॉन के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 1 में। ठीक है, ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम, 1595-96 के बीच में लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।